भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, हमें अच्छी सूत्र देने वाला, हमें अच्छी अच्छी बातें बताने वाला, बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को, बुजुर्गों को, सभी को अच्छे अच्छे संस्कार देने वाला, शिक्षा की बातें बताने वाला, जीवन निर्माण की बातें बताने वाला, सूत्र बताने वाला और इंसानियत और मानवता के गुण देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय में सागर सी गहराई होती है, पर्वत सी ऊंचाई होती है, यानी हर विषय को सांगो पांग बनाया जाता है, होलिस्टिक बनाया जाता है। उसमें शोध परख सामग्री डाली जाती है ताकि कि वो हर वर्ग के लिए, हर उम्र के लिए और हर मेंटल स्टेटस के लिए, हर रुचि वाले के लिए उपयोग हो। तो इसी क्रम के अंदर आज हम एक जीवन निर्माण का अति उत्तम विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है अहंकार विनाश का द्वार। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है कि रावण, मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि रावण शिव भक्त था और रावण वेदों का जानकार था। रावण के बराबर इस दुनिया में कोई विद्वान नहीं था, लेकिन वह, उसका वध क्यों हुआ और हम विजयदशमी के दिन हर वर्ष, कितने वर्षों से, युगों युगों से रावण को क्यों जला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात, शोध की विषय है। इसका एक निष्कर्ष रूप में बात करना चाहूं तो इसका कारण ये है कि रावण को अहंकार था और अहंकार के कारण ही उसका विनाश हुआ। उसके अंदर एक अवगुण था, 99 गुण था और एक अवगुण के कारण उसका विनाश हुआ। देखिए कि स्वयं राम ने अपने भाई लक्ष्मण को, जब रावण का अंतिम समय था, वो लास्ट बेड पे था, वो शैया पे, मृत्यु शैया पर था, तो उस वक्त में जो है भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण तुम जाओ, रावण ज्ञानी है, रावण विद्वान है, रावण शिव भक्त है, रावण के पास वेदों का जानकार है और बहुत बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है, उससे ज्ञान लेकर के आओ। तो एक बार तो शक पकाए लक्ष्मण जी कि भैया शत्रु के पास जाकर के मुझे ज्ञान लेने की बात कह रहे हैं। भाई का आदेश था, चले गए, रावण के सिर की तरफ जाके खड़े हो गए और हाथ जोड़ा और रावण ने उनकी तरफ उठा के भी नहीं देखा, कोई बात नहीं हुई। तब पुनः जो है लक्ष्मण जी लौट करके राम के पास में आए और राम के पास से कहो, भैया उन्होंने तो मेरी तरफ उठा के, मुंह उठा के भी, नजर उठा के भी नहीं देखा, मुझे कोई ज्ञान नहीं दिया। तो राम ने कहा, भैया लक्ष्मण तुम किस दिशा में खड़े थे कि मैं उनके सिर की तरफ खड़ा था? नहीं, तुम उसके पैरों की तरफ जाओ, ज्ञान लेना होता है गुरु से, तो गुरु के चरण स्पर्श करो, गुरु के चरणों के अंदर बैठो, गुरु के चरणों को मस्त जो शिरोधार्य करो, तब ज्ञान मिलता है। तो वो दूसरी बार जो गए लक्ष्मण जी, तो उसके जो पैरों की तरफ खड़े होकर के हाथ जोड़ के कहा, लक्ष्मण हाथ जोड़ के क्या, रावण जी आप मुझे जो है भैया ने जैसा कहा है कि सनातन सत्य क्या है, मुझे ज्ञान दीजिए। तब उन्होंने संक्षेप में, लंबी बात है, मैं संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि भैया जो है वो अहंकार विनाश का द्वार है। जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार करने से जो मेरी ये स्थिति हुई, मैं हमेशा समझता रहा कि मैं मृत्युंजय हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अत्यंत शक्तिशाली हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं शिव का मुझको आशीर्वाद है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस अहंकार के कारण मेरी ये दुर्गति हुई। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जीवन के अंदर अगर आप तरक्की करना चाहते हो, जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो, अहंकार को पास पटकने मत दो। आप विनय कीजिए। विनय जो है वो सभी गुणों की खान है। तुलसीदास जी ने कहा कि विनय कभी मत छोड़िए,
विनय जो के साथ में सारे गुण आते हैं, अविनय यानी अहंकार से सारे गुण चले जाते हैं। और अहंकार के लिए तो कहा गया है क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ये चंडाल चौकड़ी है। अगर आपने अहंकार को स्थान दिया तो ये तीनों इसके जो दोस्त हैं, क्रोध है, माया है, लोभ है, ये उसके पीछे पीछे बैकडोर एंट्री से पहले आ जाएंगे। तीनों का कॉन्ट्रैक्ट है चंडाल चौकड़ी का, अकेले नहीं रहते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि जो व्यक्ति अहंकारी होता है उसको क्रोध भी आता है, क्योंकि अहंकार के वशीभूत होकर के वो सब लोगों को अपने से छोटा समझता है। वो घमंड करता है कि मेरे सामने दिए कुछ भी नहीं है। तो और कोई सिर उठाता है, कोई उसकी निंदा करता है तो उसको क्रोध आता है। और उसके साथ साथ के अंदर जो है लोभ की प्रवृत्ति भी होती है। अहंकार के वशीभूत होकर के व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझ करके वो धन संग्रह करना चालू करता है। तो धन संग्रह के कारण उसकी लोभ की वृत्ति बढ़ती है। और जहाँ लोभ आता है उसके साथ में छल कपट अपने आप ही आ जाती है। बिना छल कपट के लोभ नहीं होता है, क्योंकि इसको माया कहते हैं। ये सारा संसार माया युक्त है और इस माया के कारण ही संसार चल रहा है और माया ही सबको भटकाने वाली है। माया के द्वारा घर तोड़ दिए जाते हैं। कोई व्यक्ति बेटे को कुछ कहता है, बाप को कुछ कहता है, कान में जाकर के दोनों में लड़ाई करा देता है। और ये माया ही हस्बैंड वाइफ में लड़ाई कराती है। ये माया ही हमारे समाज के दो घटकों के बीच में कम्युनल राइट्स कराती है और ये खून खराबा कराती है और हमारा नुकसान कराती है। राजनीतिज्ञ लोग क्या करते हैं, ये मायावी होते हैं। ये अलग अलग लोगों को अलग अलग बात करके अपने स्वार्थ की सिद्धि से वोट बटोरना चाहते हैं। वो हमारी जनता को गुमराह करते हैं, झूठे वायदे करते हैं। उनका काम माया करना है। तो माया करने से जो है वो उनको लाभ होता है, उनको वोट मिलते हैं, उनकी सरकार बनती है, तो और उनको प्रतिष्ठा मिलती है, पद मिलता है, उनको इस लोभ का स्मरण होता है। तो मैं ये बात कर रहा था अहंकार की। देखिए हम जो है इस शरीर के अंदर हमारा जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जो कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों का एक सा है। इसको इस शरीर रूपी कारावास में किसने बांध रखा है? इसको अहंकार ने बांध रखा है। कर्ता भाव अहंकार है। ये धन मैंने इकट्ठा किया, मैं, मेरा अहंकार है। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे भवन, मेरी गाड़ियाँ, ये सारा अहंकार जो है ये कर्ता भाव है। और कर्ता भाव कर्म बंधन का कारण है। और ये कर्म बंधन ही इस आत्मा को 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण कराते हैं, मुक्त नहीं होने देते हैं। और जो ही कर्ता भाव समाप्त होता है तो हमें ज्ञाता दृष्टा भाव आता है। कर्ता भाव समाप्त होते ही आत्मा में ज्ञाता दृष्टा भाव जो है प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वह चिंतन करने लग जाता है कि मैं तो करने वाला हूं ही नहीं, मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो संजोग हूँ। और ये करने वाला व्यवस्थित शक्ति है और कई संजोगों से मिलकर के कोई कार्य होता है। मैं तो उसमें से एक संजोग हूँ, मैं करता हूँ ही नहीं, करता होने की मेरी योग्यता नहीं। कर्ता भाव मेरा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया है और वो उसका जो चार्जिंग पॉइंट हटा दिया गया है। सिर्फ मेरे पास में कर्मों का डिस्चार्ज बचा है जो बर्फ की सीला की तरह पिघलता रहता है और मैं उसको जानूं और देखूं। ये जानना, देखना, ज्ञाता दृष्टा भाव हमको संभाव में लाता है, हमको विनय में ले जाता है, हमारा अहंकार का विसर्जन होता है। आप करके देख लीजिए। आप अगर भीतर चिंतन करते हो कि जो है वो विनय भाव से मैं जो है मैं तो मूढ़ हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो इस संसार के बारे में जानने वाला विद्यार्थी हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ और मैं तो इस ज्ञान के क्षेत्र के अंदर एक विद्यार्थी हूँ।
आपको कोई तरह का अहंकार नहीं आएगा। बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े कुबेरपति, उनको अहंकार टच नहीं करता। बड़े बड़े सन्यासियों को अहंकार टच नहीं करता, क्योंकि वो जानते हैं अहंकार विनाश का द्वार होता है। अधगल गगरी छलकत जाए, जो हमारा घड़ा होता है अगर आधा भरा हुआ होता है तो वो छलकता है, पूरा घड़ा भरा हुआ कभी नहीं छलकता है। यानी पूर्ण ज्ञानी होता है, आत्मज्ञानी होता है, वो कभी अहंकार नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि अहंकार से ही मेरा विनाश है और अहंकार से ही मैं इस कारावास में बंधा रहूंगा। और अहंकार ही जो है हमारे जीवन के अंदर विक्षेप पैदा करता है, जीवन में प्रसन्नता नहीं आने देता है। देख लिए, मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़े नेताजी जो है वो किसी जगह चले जाते हैं, वो सामने देखते हैं कि मेरे सामने लाखों की भीड़ होनी चाहिए। ये जो है बड़े बड़े नेताओं की हवस होती है, ये एक कमजोरी होती है कि वो भीड़ को देखना चाहते हैं, और भीड़ नहीं होती है तो वो तनुक मिजाजी हो जाते हैं, उनका अहंकार भड़क जाता है। मैं इतना बड़ा नेता, मुझे कोई सुनने ही नहीं आया, 5-50 ही लोग सुनने आते हैं, तो उसका अहंकार बोलता है, उसका अहंकार भड़कता है, और वह जो है वो या तो वापस चला जाता है और वह इंटरेक्शन नहीं कर पाता है लोगों से। देखिए, उदाहरण के तौर पर देखिए, कोई बड़ा अफसर है और बड़ा अफसर अहंकारी है, तो वह अच्छे संबंध नहीं बना सकता, अच्छा आउटपुट नहीं ले सकता। ठीक है, उसकी पोस्ट है, उसके पोस्ट के कारण लोग डरे रहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का दिल में सम्मान नहीं होता है। मैं आपको कोट करना चाहता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे, अहंकार शून्य व्यक्ति थे, सादगी वाले थे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले व्यक्ति थे, और वो बिल्कुल मॉरल वाले थे, ईमानदार व्यक्ति थे। तब हमारे ऊपर जब चीन का हमला हुआ तो उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। यानी कि जो सरहदों पर काम करने वाला जो हमारा जवान है, उसी की वजह से हम सुरक्षित हैं, और वो खून की होलियां खेलते हैं सरहदों के ऊपर, तब हम जाकर के अपने देश के अंदर होली खेलते हैं, प्रेम की होली खेलते हैं, आनंद की होली खेले। यानी हम आराम की नींद क्यों सोते हैं? क्योंकि वो सरहदों के ऊपर गोली खाते हैं, सरहदों अपना खून बहाते हैं, इसे उन्होंने जय जवान कहा। और जो किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमें अन्न देता है, किसान हमें भोजन देता है, रोटी देता है। किसान अगर अन्न पकाना बंद कर दे तो हम भूखे मर जाएंगे। जय जवान जय किसान दिया, और उन्होंने आह्वान किया देश को, अहंकार शून्य व्यक्ति का प्रभाव बताना चाहता हूँ, आह्वान किया हर व्यक्ति सोमवार को उपवास रखेगा, ताकि हमें कुछ जो है धान की बचत करनी है और कुछ हमें धन को इकट्ठा करना है। लोगों ने हजारों लाखों टन सोना उनके चरणों में लाके डाल दिया कि वो निरंकारी थे, अहंकार शून्य थे, राष्ट्र भक्त थे, देशभक्ति की भावना थी, जनता के प्रति उनका रुझान था, जनता के सेवक थे। तब ऐसा हुआ। आप करके देखिए, अगर आप में अहंकार शून्यता है तो आप घर में ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे जैसे कि दूध के अंदर मिश्री मिल जाती है। अहंकार शून्य व्यक्ति छोटे से छोटे, बड़े से बड़े व्यक्ति के अंदर एडजस्ट होता, वो झलकता नहीं है कि विद्वान है ये, और इतना बड़ा ज्ञानी है, इतना बड़ा चरित्रवान है, इतना बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि वह जब बोलता है, ज्ञान की प्रस्तुति करता है, ज्ञान के प्रयोग करता है, लोगों की मदद करता है, लोगों को शिक्षा देता है, तब मालूम पड़ता है कि इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष हमारे बीच के अंदर है। सीधा सादा सादगीपूर्ण जीवन। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज मैं कहना चाहूँगा, अगर जीवन को हाइट्स प्राप्त करना चाहते हो,
अगर जीवन में तरक्की करना चाहते हो, अगर जीवन में आनंद की अनुभूति करना चाहते हो, जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, अपने परिवार को सुखमय बनाना चाहते हो, समाज को सुखमय बनाना चाहते हो, और इस सृष्टि को जो है वसुधैव कुटुंब की तरह एक जीने लायक स्वर्ग बनाना चाहते हो, अहंकार छोड़िए। अहंकार आप किस बात का करते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति अहंकार करता है कि मेरे पास बहुत धन है, तो धन की क्या सीमा, एक से एक बढ़ करके कुबेर हमारे विश्व के अंदर बैठे हैं। वो कहता कि मैं बड़ा हूं, उससे बड़ा मिल जाता, उससे बड़ा मिल जाता है, तो किस बात का अहंकार करेगा? मैं एक चक्रवर्ती राजा की बात करता हूं। चक्रवर्ती राजा वह होता है जो 6 खंड का राजा होता है। उसने देखा कि मेरे नाम की पट्टी जो एक मंदिर का जो है वो पट बना हुआ था, तो मेरे वहाँ चक्रवर्ती सब अपने अपने नाम की पट्टियाँ लगाते थे। तो वहाँ गया और देखा कि मेरे नाम की पट्टी लगाऊं, तो जगह ही नहीं मिली। सब पहले इतने चक्रवर्तियों की पट्टियाँ लगी हुई थी, उसका अहंकार शून्य हो गया। अरे, मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति अपने आप को समझ रहा था, मेरे से तो पहले कितने कितने बड़े हो गए हैं। तो भैया, पहले से अहंकार शून्य हो जाओ ना। पहले से ये मानो ये समाज का सबसे छोटा व्यक्ति मैं हूँ। छोटा का मतलब ये नहीं आप स्वाभिमान को गिराओ, आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आओ। आप ना तो सुपीरियर बनो ना इन्फीरियर बनो, आप मध्यस्थ भाव से रहो। आप घर में भी जो है छोटा से छोटा आपका पोता हो, आप चिंतन करो उस पोते से भी मैं छोटा हूँ। इतना मेरा अहंकार जो है विलीन और शून्यता है, तो आप हरेक को निष्पक्ष रूप से बात करेंगे। अहंकार के अंदर क्या होता है हम राग द्वेष से जुड़ जाते हैं। अहंकार का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? वो हमारे दोषों को देखने नहीं देता है। वो जो है प्रियता और अप्रियता की 2 आंख बना देता है, तीसरा नेत्र नहीं खोलने देता है। अहंकार शून्य व्यक्ति जो होता है समता भाव के अंदर आ जाता है। वह तो तुरंत अपने दोष देखना चालू कर दे। जो अहंकार शून्य व्यक्ति होगा वो हमेशा देखेगा कि इस दुनिया के अंदर जगत निर्दोष, सब मेरा दोष। इस दुनिया के अंदर किसी भी 84 लाख जीवा योनि के प्राणी का कोई दोष नहीं है, सब मेरा दोष है। और अहंकार शून्य वाला व्यक्ति ये मानने लग जाता है कोई मुझे सुख देता है, दुख देता है, अगले वाला मेरा जो निमित्त है वो मेरा हितैषी है, वो मेरे अवगुणों को निकाल रहा है, वो मेरा हिसाब चुकता कर रहा है, मुझे एनओसी दे रहा है, क्योंकि मैंने पूर्व जन्म के अंदर इसको कोई न कोई कष्ट दिया था, उस कष्ट का भुगतान उसका चुकारा कर रहा है, मुझे फारगती दे रहा है, मुझे एनओसी दे रहा है, मुझे क्लियरेंस कर रहा है, तो मेरा हितैषी है। तो उसको जो है वो हितैषी रूप में जानने लगे। और अहंकारी व्यक्ति होगा वो हमेशा दूसरों के दोष देखता रहेगा। अहंकार अपने दोषों का रक्षण करता है। अहंकारी बुद्धि दोषों को छिपाती है, दोषों पर पर्दा डालती है और वह दोषों का रक्षण करती है। निरंकारी जो होती है वो हमारी प्रज्ञा होती है। वो प्रज्ञा यही कहती है कभी भी 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी को निर्दोष दृष्टि से देखो, कोई दोषी है ही नहीं। दोष तुम्हारा स्वयं का है, जो तुम क्रिएट करके आए हो, जो तुम कॉज डाल के आए हो, वो आज कर्म फल बन के आए हैं, वो कर्म फल मिल रहा है, कर्म फल से आपका कर्म परिणाम मिल रहा है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। ये सुंदर विषय जितना व्याख्या करने का है उतना ही विषय जीवन में धारण करने का है। अब आप देखना चाहेंगे कि आपने थ्योरी तो बहुत लंबी चौड़ी बता दी, पर एक्शन की बात कीजिए, इसको प्रैक्टिकल के अंदर कैसे करें। तो अहंकार शून्यता के लिए मैं आपको कुछ सूत्र देना चाहता हूँ। पहला सूत्र तो ये है कि जो हमारा ये श्वास है, ये श्वास हमारा सबसे बड़ा साथी है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन जीवन निर्माण की बात करता है, जीवन को ऊंचा बनाने की
अच्छा बनाने की और जीवन को उत्थान करने की बात करता है। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी आपके जुड़े रहने के कारण पुनरुत्थान बहुत से एपिसोड दे चुका है और दे रहा है। आप हमें प्रोत्साहन दे रहे हो, आपके प्रोत्साहन के कारण ही पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रगति कर रहा है। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखते रहिए, अपने मित्रों को कहिए, पारिवारिक जनों को कहिए, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बात, सकारात्मक भाव मिलेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो और खूब आप समाज की सेवा कर अपने जीवन को धन्य बनाओ।